अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश मकीन। बीजेपी ने आज 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का दिन मनाया। इस मौके पर आज श्रीनगर में बीजेपी ऑफिस में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 1947 में भारत के साथ जो इल्हाक का फैसला लिया वो एकदम सही था। मीडिया के साथ बात करते हुए डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी, मोहम्मद अल्ताफ ठोकर और सैयद गयूर अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम ने दो कौमी नज़रिया को ठुकरा कर भारत के साथ जो इल्हाक करके फैसला लिया वो एकदम सही था, जो अब वक्त गुजरने के साथ साथ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यौम इल्हाक कौम परस्त लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उस दिन महाराजा हरी सिंह ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हिस्सा बनने के लिए इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। कि ये सब कुछ हो, हमारा जम्मू कश्मीर का अवाम, हमारा यूथ, हमारे बुजुर्ग कभी नहीं बदअमनी चाहते थे। सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिक्स के लिए ये सारा कुछ करवा रहे थे। बाकी आम कश्मीरी अमन के साथ है, अपने मुल्क के साथ है और फख्र से कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वहीं सैयद गयूर अंद्राबी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों ने दफा 370 को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था वो आज कहाँ है। उन्होंने कहा कि दफा 370 एक आर्जी इल्हाक था, जिसके आड़ में यहाँ के सियासतदानों ने यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तानों की जीनत बना दिया। यहाँ के स्पेशल स्टेटस को गलत तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ के कब्रिस्तान को नौजवानों से भरा गया। आप देखें, ये सुर्ख ज़मीन है, यहाँ की बस्ती खून आलूदा है। आप गांव शहर देखें, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला, हर एक घर, हर एक बस्ती, हर एक कॉलोनी खून से लथपथ है। आप देखें, वो कौन सा घर नहीं है, वो कौन सा खानदान नहीं है, वो कौन सी बस्ती नहीं है जिसके घर से किसी ने किसी को बेगुनाही की हालत में मारा गया। जिस तरह मेरे वालिद को शहीद किया गया, वो हम भी इज्जत में आ गए। आप देखें, छोटे छोटे नौजवान जो 14 बरस के, 18 बरस के, 22 बरस के, 25 बरस के, उनको मिसयूज करके उनका कब्रिस्तान बनाया गया अपनी इक़्तिदार की खातिर। किसने यहाँ पर सच बात कही? यहाँ पर मज़ा ये लेते थे इसका जब यहाँ पर मिलिटेंसी थी, जब यहाँ पर हालात ख़राब थे, जब यहाँ पर पथराव था। ये अलग बात है कि पिछले 10-15 बरसों से, 12 बरसों से जो हुकूमतें आई, तकरीबन 15,000 नौजवानों का यहाँ पर FIR लाज है। और उसके बाद जब वो कुर्सी से अलग चले गए, हमें वोट दीजिए, हम ये FIR ख़त्म करेंगे। अरे भाई, आपके वक्त में ही, आपके दौरी हुकूमत में इनका FIR हुआ है, आपके दौरी हुकूमत में ही ये पत्थर चलाते थे। आज तो पत्थर नहीं चलता है। आज क्यों नहीं पत्थर चलता है? क्या वो बंद नहीं कर सकते थे? और जो आज ये हम देख रहे हैं, जो आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ये इनकी वजह से ख़त्म हुआ। हमें भी तमन्ना थी, हमारी भी आरज़ू थी कि यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। कौन नहीं चाहता था? मगर जहाँ पर हम पहुँच गए, ये उन्हीं की देन है जिन्होंने यहाँ पर हुकूमतें की। वो जहाँ पर हुजरे खास में बैठे हुए हैं, वो अल्लाह ताला से दस्तबद्दुआ होने चाहिए कि उनके गुनाहों को माफ़ करे। ये सब जो यहाँ पर खून खराबा हुआ है, ये उनके सर है। अगर हम इनसे बाहर भी बात करेंगे, हुर्रियत कहाँ पर है आज? क्यों नहीं बात करी है आज? जिन्होंने यहाँ पर नौजवानों को ख़त्म कर दिया, जिन्होंने यहाँ पर कश्मीर को खून आलूदा कर दिया, कोई नहीं बात कर रहा है आज। आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो कहाँ पर है? वो हम सैल्यूट करते हैं इस सरकार को कि यहाँ पर आज अमन है, शांति है, बरादरी है। आज खून खराबा नहीं हो रहा है, आज पत्थर नहीं चल रहे हैं। आपने यशवना कशिप साजस जीर दिन, सोच साजिश वजीर, मेरे वालिद को भी मारा गया। और बताइए, आपका ये कहना है ओवरऑल
कि हमें 370 की कदर नहीं आई, हमें उसका एग्जैक्टली हिंदुस्तान ने कब छेड़ा इस 370 के साथ? हिंदुस्तान ने कब कहा कि हम इस स्पेस स्टेटस को हटाएंगे? ये हमारे लीडरों ने सिखाया उनको। ये उन्होंने कहा कि जब उनकी देन है जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा चलो इस स्पेस स्टेटस को हटाएंगे। वो आर्जी था, वो कच्चे दागों से बना हुआ था या और कुछ था, मगर मेरा यही भी ख्याल है कि ये कच्चे दागों का बंधन था। अगर ये पुख्ता दागों से बंधा हुआ होता तो शायद ये नहीं हो। आज जो हमारा ये नेशनल इंटीग्रेशन डे है, जिसको हम एक्सटेंशन डे के नाम से पुकारते हैं, आज बड़ी मुद्दत के बाद पिछले 3 वर्षों से हम ये मनवा रहे हैं। हमें खुशी होनी चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान का, इस मुल्क का एक हिस्सा है। मैं अभी भी इनसे कह रहा था कि एक बदकिस्मती रही है कि राइट फ्रॉम डे वन, अगर हम 1931 की बात करेंगे या 1947 से 99 तक बात करेंगे या 99 से 2019 तक की बात करेंगे, हमारे लीडरों ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस मुल्क का एक हिस्सा है। हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जंग, फसाद, बाकी चीज़ें, इनको एक तरफ छोड़ के हमें एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं इस सरकार को, जिन्होंने 2019 से लेकर आज तक एक अमन यहाँ पर बपा किया, एक खुशहाली बपाल की, और एक जो तरक्की की तरफ ज़ामिन है। आज हमें सड़कों पर, आज हमें दरियाओं में, आज हमें नदी नालों में कहीं लाशें नहीं मिलती हैं। आज हम चैन की सांसें गुजार रहे हैं। आज हम अमन से, आष्टी से, बरादरी से, इज्जत से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, माँ हो या बेटी हो, इज्जत से हम घर से निकाल कर अपने अपने दफातर में, स्कूल में, अपने अपने काम काज की तरफ जा रहे हैं। और आज बड़ी मुद्दत के बाद जो मुझे भी देखने को मिलता है, बहस मुबासा जो यहाँ के हालात और यहाँ के मुस्तकबिल और यहाँ के पास पर जो हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जबकि मोहम्मद अल्ताफ ठोकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने 2 कौमी नजरिया को ठुकरा कर भारत के साथ इल्हाक करके जम्मू कश्मीर के अवाम पर बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा, अगर हमने पाकिस्तान को चुना होता तो आज हमारी भी हालत वही होती जो पाकिस्तान में इस वक्त है, जहां मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, मासूम लोगों का कत्ले आम होता है। हुए माहौल में डेवलपमेंट और विकास की खुशबू वो सूंघ रहा है। ये उन ताकतों की सोच है जो ताकत दहशतगर्दों के काबू पे जाके वहाँ रोना रोते हैं। ये उन पार्टियों की हार है जो पार्टियाँ बार बार पाकिस्तान की वकालत करती है और बार बार किसी न किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को टारगेट करती है, जिस गवर्नमेंट ने 2019 के बाद सोच भी बदला, जम्मू कश्मीर भी बदला, दहशतगर्दी को भी जड़ से ख़त्म कर दिया। और आज उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि कल LG इंतज़ामिया ने एक अनाउंसमेंट करके, एक आर्डर निकाल के कश्मीरी पंडितों को सस्ते रेट पे यहाँ ज़मीन देने की बात की। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को भी अब एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना चाहिए और उनको भी अब इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कश्मीर वापस आए, क्योंकि कश्मीर में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो चुकी है, हड़तालें ख़त्म हो चुकी है, पुलट बैलट हड़ताल, पता ही नहीं लोगों को उसका रंग रूप क्या होता है। अल्ताफ साहब, आप मुझे ये बताइए, जब एसेशन हुआ है भारत के साथ जम्मू कश्मीर का, लोगों मेरा रखो सामने, जब एसेशन हुआ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, उस वक्त कुछ कंडीशंस रखी गई, कुछ जैसे 35 से 370 में थे, अब उसको 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया। भारतीय जनता पार्टी उन स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने का जश्न मनाती है
या जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एसोसिएशन हुआ है, इलाक हुआ है, उसका जश्न मनाइए? देखिए, स्पेशल स्टेटस देना पहले ये गलत था, क्योंकि जिस तरह से देश की बाकी स्टेटस है, बाकी रियासतें हैं, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वो भी भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर का भी अभिन्न अंग है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, मखसूस एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस के तौर पे इसको एक यहाँ देना। और जहाँ तक जश्न की बात की है, हम जश्न मना रहे हैं 370 खत्म होने का, हम जश्न मना रहे हैं दफ़ा 370 खत्म होने का, 35A खत्म होने का, क्योंकि हमारा एजेंडा था और हमारी प्रायोरिटी थी इसको खत्म करना और हमने इसको खत्म कर दिया। हम सुनिए, हम जश्न मना रहे हैं उस दिन का जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया और दो कौमी नजरिए को ठुकरा के जम्मू कश्मीर के फ्यूचर, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये स्टेप उठाया। और आज आप देख रहे हैं महाराजा का वो जो कदम था उसको आज आप देख रहे हैं। जहां आप जम्मू कश्मीर में आज हालात पुरअमन देख रहे हैं, वहां पाकिस्तान में देखिए, वहां मस्जिदों, स्कूलों में आज ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां रिलीजियस जो जुलूस निकलते हैं उन पे फायरिंग होती है, उन पे ब्लास्ट हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, पुरअमन है। अब कुछ जो कमियां रह गई थी वो 2019 को, जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A का खात्मा कर दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर का विलय, जम्मू कश्मीर का मर्जर पूरी तरह से भारत में हो गया और एक विधान, एक प्रधान का कंसेप्ट जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा था वो फुलफिल हो गया। और आप देख रहे हैं पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही झंडा था, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। हमने अलगाववाद की भावना को ख़त्म कर दिया, हमने सेपरेटिज्म को ख़त्म कर दिया, हमने पाकिस्तान से पाकिस्तानी संपत्ति उठने वाली उस कानून, उस दायरा को ख़त्म कर दिया जिससे पाकिस्तान के हक में यहाँ नारे हो रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। नाजरीन, अभी के लिए बस इतना ही। मजीद अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।